नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आयांश ज्ञान गन्हा में। आइए दोस्तों, हम लेकर आए हैं नई एक कहानी। जैसा मैंने टाइटल में दिया है, आखिर राजा दशरथ की ऐसी कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके समक्ष एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो रामायण के गहरे रहस्यों में से एक को उजागर करती है। ये कथा है उस नारी की जिसके प्रेम, त्याग और विश्वास ने इतिहास के पन्नों में अमृता पाई। ये कथा है सूर्यवंशी की, एक ऐसी गंधर्व कन्या की जो आधी ब्याही थी और आधी कुंवारी। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसी स्थिति कैसे संभव हो सकती है? ये कथा आपके मन को आश्चर्य, भावनाओं और गहरे विचारों के सागर में ले जाएगी। ये केवल एक नारी की कथा नहीं, बल्कि प्रेम, कर्तव्य और वचन की उस शक्ति की गाथा है जो समय की सीमाओं को पार कर जाती है। तो आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन। रामायण हमें सिखाती है कि कोई भी कथा ज्ञान या धर्म की बात अधूरी नहीं छोड़ देनी चाहिए। अधूरी कथा अधूरे यज्ञ के समान है जो पुण्य की जगह अपूर्णता लाती है। इसलिए इस कथा को अंत तक सुने और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आखिर राजा दशरथ की ऐसी कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी? इसे हम एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, रावण अपने पुष्पकयान से आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने अवगुणों के कारण अपने घर में क्लेश कर रही थी, अपने पति से लड़ाई झगड़ा कर रही थी, जिस वजह से उस स्त्री का पति अपनी स्त्री से बहुत परेशान था। उसकी स्त्री घर में क्लेश करती थी, इस वजह से उनके घर में गरीबी का मातम छाया हुआ था। आकाश मार्ग में खड़े खड़े रावण ने देखा कि एक अच्छे आचरण वाली स्त्री जो अपने पति का ध्यान रखती है और अपने सच्चे मन व लगन से अपने पति और अपने परिवार की सेवा करती है, वह स्त्री बहुत ही खुश है और उसके परिवार में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। तब रावण के मन में कई प्रश्न उठते हैं कि आखिर स्त्रियों में ऐसा भेदभाव क्यों है? ऐसे कौन से कारण की वजह से एक स्त्री निर्धन होती है और वही कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से एक स्त्री माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, जिसके घर में संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है। रावण ये बात सोच ही रहे थे, तब उनके मन में एक युक्ति सूझी और वे जा पहुँचे माता लक्ष्मी के पास। जब माता लक्ष्मी रावण को अपने पास आया हुआ देखती है तो वह रावण से पूछती है, हे शिव भक्त रावण, आप आज हमारे पास कौन से प्रयोजन की वजह से पधारे हैं? तब रावण कहते हैं, हे माता, मैं आज आपके पास अपने कुछ प्रश्नों के निवारण के लिए आया हूँ। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे रावण, कहिए आपके वह प्रश्न कौन से हैं जिनकी मंशा से आज आप हमारे पास आ पहुँचे हैं। आप अपने प्रश्नों को पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको अवश्य दूंगी। तब रावण कहते हैं, हे माते, आज जब मैं आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था तब मैंने देखा कि एक स्त्री अपने घर में क्लेश करती है, जिसकी वजह से उसके घर में गरीबी का मातम छाया हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ एक स्त्री ऐसी भी थी जो अपने पति का कहना मान रही थी, अपने परिवार का ध्यान रख रही थी, समय पर भगवान की उपासना कर रही थी। उसके घर में किसी भी प्रकार की धन संपत्ति की कोई दिक्कत नहीं थी। हे माथे, मैं एक स्त्री के उन 5 लक्षणों को जानने के लिए आया हूँ जो यदि किसी स्त्री के अंदर विद्यमान होते हैं तो उस स्त्री को स्वयं आपके समान ही माना जाता है। रावण की इन बातों को सुनकर माता लक्ष्मी कहती है, हे रावण, आज आपने कलयुग की इस पीढ़ी को एक महत्वपूर्ण ज्ञान देने के लिए मुझसे यह अत्यंत आवश्यक प्रश्न किया है। ये प्रश्न समस्त मनुष्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु हे रावण, मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगी। तब रावण कहते हैं, हे माथे, आप उस कथा को सुनाइए। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और संपूर्ण विश्व जगत में इसे विख्यात भी करूंगा। तब माता लक्ष्मी कथा को सुनाना प्रारंभ करती है और कहती है, हे रावण, बहुत समय पहले की बात है। किसी पुर में 2 पतिपत्नी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सारे सुख उनके घर में मौजूद थे।
एक दिन की बात है, उन दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा आरंभ हो गया और वह झगड़ा इतना बढ़ता हुआ चला जाता है। उन दोनों की आपस में लड़ाई इतनी बढ़ती हुई चली गई कि कीर्ति ने अपने पति सुदर्शन को गाली दे दी, और जब कीर्ति ने अपने पति को गाली दे दी तो सुदर्शन को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी कीर्ति के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। और जब गाल पर कीर्ति के थप्पड़ लगा तो अब कीर्ति सुदर्शन से भी आग बबूला हो गई और उसने उल्टे सीधे शब्द कहे, और यह शब्द कहने के बाद में कीर्ति के 2 बच्चे थे। एक लड़का अभय था और एक लड़की अनविता थी। दोनों छोटे बच्चे थे। वह उन दोनों को लेकर अपने मायके के लिए निकल गई। शाम का समय था, रात भी हो चली थी और रात में ही अपने दोनों बच्चों को लेकर कीर्ति अपने मायके के लिए चल दी। मित्रों, अब माता लक्ष्मी कहती है, हे रावण, जब कीर्ति मायके के लिए पुर से बाहर निकलती है तो रात हो चुकी थी और उसके मायके जाने के लिए रास्ते में एक भयानक जंगल मिलता था। जब वह जंगल में पहुंचती है तो उसी जंगल में एक महात्मा ऋषि वसु अपने आश्रम बनाकर रहते थे। वह अभी तक अपने आश्रम पर जाग रहे थे और इधर उधर टहल रहे थे। तब उन्होंने देखा कि इतनी रात में एक स्त्री 2 बच्चों को लेकर जंगल की तरफ जा रही है। उसकी कमर दिख रही थी। तब ऋषि वसु ने सोचा कि कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। तब ऋषि वसु ने कीर्ति को रोकना चाहा कि इसे रोककर पूछ लेता हूँ कि बात क्या है जो तुम इतनी रात में जंगल के रास्ते न जाने कहाँ जा रही हो। परंतु ऋषि वसु ने विचार किया, अगर हम इसे रोकेंगे तो यह समाज उल्टा सीधा हमारे बारे में सोचेगा कि एक महात्मा रात में एक स्त्री से बात कर रहा है। ये सोचकर ऋषि वसु रुक गए, परंतु कीर्ति चलती चली जा रही थी। फिर ऋषि वसु ने विचार किया, अगर यह जंगल में आगे बढ़ गई तो इस जंगल में जंगली जानवर बहुत से हैं जो बहुत खतरनाक है, जो कीर्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी जिंदगी को भी ले सकते हैं, इसके बच्चों को भी मार सकते हैं और हम इसे देख रहे हैं। अगर हम इसे रोकेंगे नहीं तो हमें ही पाप लगेगा। भगवान को जाकर मैं क्या जवाब दूंगा। ऋषि वसु ने विचार किया, अब जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन हम कीर्ति को रोकेंगे जरूर और इससे कहेंगे कि रात में तुम कहाँ जा रही हो। ये सोचकर ऋषि वसु कीर्ति के पास पहुँच जाते हैं और उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम बेधड़क होकर जा रही हो। बात क्या है? क्या परेशानी है? क्या पति से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या कोई और बात बन गई है? अब देवी लक्ष्मी कहती है, हे रावण, ऋषि वसु के पूछने पर कीर्ति ने सारी बात बता दी और कहा कि आज हमारे पति सुदर्शन ने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया है। अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब ऋषि वसु ने समझाया, देखो तुम्हारे पति सुदर्शन ने थप्पड़ मार दिया है, लेकिन तुमने भी तो गाली दी है और वही तुम्हारे पति ने थप्पड़ मार दिया तो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया। इतना गुस्सा तुम्हारे लिए उचित नहीं है और गुस्से में तुम अपने बच्चों को लेकर रात्रि में जंगल के रास्ते मायके जा रही हो। आगे तुम्हें यह नहीं मालूम कि कितने मांसाहारी जंगली जानवर इस जंगल में रहते हैं और वह कितने खतरनाक है, जो तुम्हारे साथ हादसा कर सकते हैं, तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हारी मृत्यु भी कर सकते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी मार के खा सकते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? तब कीर्ति ने कहा, हे महाराज, मेरे साथ चाहे कुछ भी हो, मैं मरूं या जिंदा रहूं, लेकिन मैं वापस अपने पति के घर पर जाने वाली नहीं हूँ। ऋषि वसु ने कीर्ति को बहुत समझाया, लेकिन कीर्ति ऋषि वसु की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। तब ऋषि वसु ने कहा, ठीक है, जब तुम वापस अपने पति के घर पर नहीं जाओगी तो हमारी बात सुनो। आज रात्रि में तुम यहीं ठहरो मेरे आश्रम पर, और जब सवेरा हो जाए तब तुम दिन में निकल जाना, तब तुम अपने मायके चली जाना। अब कीर्ति ऋषि वसु की बात सुनकर सहमत हो जाती है और उसने कहा, ठीक है, मैं रात्रि में आपके यहाँ रुकती हूँ, सुबह होते ही निकल जाऊंगी।
इधर आश्रम पर ऋषि वसु कीर्ति सहित उसके बच्चों को अपने आश्रम की कुटिया के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि समय भी ज्यादा हो चुका था। रात्रि के समय कीर्ति और बच्चों को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। तब ऋषि वसु ने उन सभी के लिए दोबारा से भोजन बनाया, कीर्ति और उसके बच्चों को खिलाया और उससे कहा, हमारी कुटिया के अंदर आप लोग सो जाएं और हम बाहर सो जाएंगे। और वही हुआ भी। कीर्ति अपने बच्चों को लेकर ऋषि वसु की कुटिया के अंदर सो गई और इधर ऋषि वसु बाहर सो गए। अब ऋषि वसु को मच्छर तो काट रहे थे, लेकिन ऋषि वसु उस कष्ट को, उस परेशानी को सहते रहे और पूरी रात बाहर लेटे रहे। जब सवेरा हुआ तो कीर्ति ने कहा, महाराज अब मैं अपने मायके जाऊंगी। तब ऋषि वसु ने जवाब दिया, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी हो वह करिए। अब कीर्ति अपने मायके के लिए जंगल के रास्ते चल दी। यात्री जो थे वह भी चलने लगे थे, इसलिए जंगली जानवरों से अब उसे कोई खतरा नहीं था। कीर्ति चली जा रही थी। चलते चलते वह अपने मायके में पहुंच जाती है, और जब वह मायके में पहुंची तो उसके माता और पिता राजप्रसेन ने देखा कि हमारी बेटी यहाँ आई है। 2 बच्चे साथ में हैं, लेकिन इसका पति साथ में नहीं है। और वह लोग उसके चेहरे की ओर देखते हैं तो उसका चेहरा लाल था और क्रोध से उसकी आंखें भी लाल थी। तो तब राजप्रसेन समझ गए, लगता है हमारी बेटी और हमारे दामाद में कोई झगड़ा हो गया। अब कीर्ति को घर पर अपनी बेटी को लेकर उसकी माता जाती है। फिर राजप्रसेन ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ने के लिए यहाँ क्यों नहीं आया? क्या आपस में तुम लोगों में कोई झगड़ा हो गया है? क्या बात है, हमें सच सच बताओ। मित्रों, अब देवी लक्ष्मी कहती है, हे रावण, कीर्ति ने अपने पिता राजप्रसेन से अपने पति सुदर्शन के साथ किए हुए झगड़े की बात बता दी। वह कहती है, हम लोगों में झगड़ा हुआ और हमारे पति ने हमें थप्पड़ मार दिया। अब मैं अपने पति के साथ में कभी नहीं रहूंगी। अब मैं तो आपके यहाँ पर ही रहूंगी। अब राजप्रसेन ने कहा, बेटी वह बात तो सही है कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मार दिया, यह उन्होंने गलत किया है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बचती है, ताली दोनों हाथ से बचती है। तुमने भी कुछ कहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ कहे ही हमारे दामाद ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। सच सच बता, बात क्या है? परंतु कीर्ति ने गालियां देने वाली बात को छिपा ली और कहा, नहीं पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी। बिना कुछ कहे ही थोड़ी सी नाराजगी पर हमारे पति ने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन दोबारा लौटकर अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। या तो आपके यहाँ रहूंगी या मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। राजर्षि प्रसेन ने जब ये सुना कि हमारी बेटी आत्महत्या की बात कर रही है तो वह हड़बड़ा गए। उन्होंने सोचा कि अगर इससे ज्यादा कुछ पूछते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो ये कुछ भी कर सकती है। इसलिए ये सफर चलकर आए हैं, इसे आराम करने देते हैं। अब कीर्ति खूब आराम करती है, रात में रुकती है। अगला दिन जब होता है तब राजप्रसेन फिर पूछता है। अपनी गलती को कीर्ति फिर से छिपा जाती है और सारा दोष, सारी गलती अपने पति पर ही डाल देती है। जब कीर्ति के ये शब्द राजर्षि प्रसेन सुनता है तो कहता है, ठीक है बेटी, यहाँ पर रहिए। अब कीर्ति मित्रों अपने मायके में राजर्षि प्रसेन के घर पर रहने लगती है। अब कीर्ति के जो ससुराल वाले थे, कीर्ति के सास ससुर थे, वह सुबह को जब देखते हैं कि हमारी बहू घर पर नहीं है तो उन्होंने अपने बेटे सुदर्शन को बुलाया और सुदर्शन से पूछा, बेटा हमारी बहू कहाँ है, वह कहाँ गई है? तब सुदर्शन कहता है, मेरा उससे झगड़ा हो गया तो वह रात में बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई है। सुदर्शन के पिता धर्मराज ने पूछा, बेटा झगड़ा क्यों हुआ? तब सुदर्शन ने जवाब दिया, पिताजी छोटी सी बात को लेकर बात बढ़ती चली गई। धर्मराज ने पूछा, फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? लगता है तुमने अपनी पत्नी के साथ कोई गलत सलूक किया है। हमें सत्य बताओ कि तुमने अपनी पत्नी के साथ कौन सा सलूक किया है।
तब सुदर्शन कहता है, हमने अपनी स्त्री के गाल पर थप्पड़ मार दिया। इसी बात को लेकर वह नाराज हो गई और अपने मायके चली गई। तब धर्मराज ने पूछा, बेटा तुमने थप्पड़ क्यों मारा, बात क्या थी? तब सुदर्शन ने बताया, पिताजी मेरी पत्नी ने मुझे गालियां दी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और हमने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर धर्मराज ने समझाया, बेटा तुमने गलत किया है, तुम नहीं जानते हो, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर में स्त्री नहीं होती है वह घर श्मशान के समान हो जाता है। उस घर में कोई भी हादसा हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसलिए घर की गृहिणी लक्ष्मी होती है। तुमने उसके साथ गलत किया, इसलिए वह गुस्सा होकर मायके चली गई। ऐसा करो, तुम जाकर अपनी पत्नी को उसके मायके से यहाँ बुला लाओ, मुझे अपनी बहू के बगैर अच्छा नहीं लगता है। तब सुदर्शन ने कहा, पिताजी उसने हमें गालियां दी हैं, हम उसको कैसे बुला लाएं? घर की बहू लक्ष्मी तो होती है। मैं भी मानता हूँ कि एक स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन लक्ष्मी वाले उसने काम नहीं किए हैं, वह तो कुलक्षणी है। अरे उसने मुझे गाली दी है और हम उसको बुला लाएं, उसके अंदर तो कोई भी लक्ष्मी का चरित्र हमें तो नजर ही नहीं आता है कि वह लक्ष्मी हो सकती है। अरे पिताजी आप नहीं जानते, वह किसी का सम्मान करना नहीं जानती है, वह आपका भी सम्मान करना नहीं जानती है, वह आपकी भी सेवा नहीं करती है। अगर हमसे मिलने वाला कोई हमारा दोस्त आ जाता है तो वह उससे ईर्ष्या करने लगती है, उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगती है और उससे जलने लगती है। अब पिताजी आप ही बताएं कि जिस इंसान का समाज में व्यवहार सही नहीं है, जिस इंसान को 4 व्यक्ति जानते नहीं है, वह इंसान किस काम का है? इसलिए हमारे मिलने वाले तो आएंगे। स्त्री का कर्तव्य होता है कि जो भी व्यक्ति पति के मिलने आए तो उनका आदर करे, सम्मान करे, उनको खिलाए पिलाए, उनके लिए भोजन बनाए। लेकिन पिताजी ऐसा गुण हमारी स्त्री के अंदर है ही नहीं जो हम अपनी पत्नी को लक्ष्मी कहें। और पिताजी आप ये भी नहीं जानते हो कि एक दिन द्वार पर भिखारी आया हुआ था, वह भीख मांगता रहा और इसने दरवाजा बंद कर लिया। बेचारा बहुत देर तक चिल्लाता रहा, माता मुझे भिक्षा दे दो, माता मुझे भिक्षा दे दो। वह बेचारा भीख मांगता रहा, लेकिन इसने दरवाजा नहीं खोला, इसने उसे भिक्षा भी नहीं दी। और पिताजी आप तो ये जानते हो कि जो स्त्री भिखारी को भीख नहीं देती है तो वह लक्ष्मी कहने का अपना अधिकार खो देती है, क्योंकि अगर दुनिया में सबसे गिरा कोई काम है तो वह भीख मांगना है। भिखारी गिरा हुआ कोई व्यक्ति माना नहीं जाता है, सिर्फ वह अपने पापी पेट के लिए अन्न मांगता है, और अगर उसको कोई भीख नहीं देता है तो वह इंसान उससे भी गिरा होता है। इसलिए मेरी पत्नी के अंदर लक्ष्मी वाला हमें कोई व्यक्तित्व जान ही नहीं पड़ता है, लक्ष्मी वाला कोई रूप नजर ही नहीं आता है। मैं कैसे इसे मायके जाकर बुला लाऊं? तब धर्मराज उसे समझाता है, बेटा तुम समझोगे नहीं, तुम अज्ञान जैसी बातें कर रहे हो। यह मैं मानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी के अंदर कोई लक्ष्मी वाला रूप नजर नहीं आता है, वह तुम्हारे मिलने वालों से अर्थात कोई भी भिखारी आए उसका सम्मान नहीं करती है, तुम्हें गालियाँ देती है, यह मैं मानता हूँ। तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन पति का धर्म अभी तुम नहीं जानते। पति का धर्म ये होता है कि अगर पत्नी पति को गालियाँ देती है तो वह भूल तो कर रही है, हो सकता है उसमें बुद्धि की कमी हो सकता है गालियां देने के बारे में उसे ज्ञान ना हो कि मैं ये क्या कर रही हूँ जो अपने पति को गाली दे रही हूँ। इस तरह से अपनी पत्नी को समझाना पति का धर्म होता है। अगर पत्नी गलत रास्ते पर जा रही है या गलत रास्ते को अपना रही है, किसी का सम्मान नहीं कर रही है, ना अपने पति का सम्मान कर रही है, ना अपने परिवार का सम्मान कर रही है, तो पति का सबसे बड़ा धर्म होता है उसे समझाने का कि पति उसे समझाए और उसे अवगत कराए, उसके अंदर ज्ञान भरे अज्ञानता को मिटाए। ये पति का काम होता है।
पति अपनी पत्नी को समझाए कि ऐसा काम तुम्हारे लिए उचित नहीं है, इसलिए तुम्हारा धर्म है कि तुम उसे समझाओ और तुम्हें उसे समझाना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया, उसके गाल पर तमाचा मार दिया। तुमने तमाचा तो मार दिया, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को समझाया नहीं। यही तुमने गलत किया है। हमारा आदेश है बेटा, तुमने भूल की है, इसलिए तुम उसके मायके जाओ और अपनी पत्नी को जल्दी से बुलाकर लाओ। अब धर्मराज के समझाने के बाद सुदर्शन कहता है, ठीक है पिताजी, आप जैसा ठीक समझते हैं हमारे लिए मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन हमें उसके अंदर लक्ष्मी का रूप कोई नजर आता ही नहीं है, मेरी कैसे उससे बनेगी। धर्मराज ने कहा, बेटा फिर वही अज्ञानता वाली बातें तुम अपने अंदर सोच रहे हो, पहले उसे बुलाकर तो लाओ, मैं उसे समझाऊं और तुम भी समझाना, देखिए वह कैसे अपने अच्छे रास्ते पर नहीं आती है। मित्रों, अब देवी लक्ष्मी रावण से कहती है, हे रावण। धर्मराज की बात को सुनकर सुदर्शन अपनी पत्नी कीर्ति को बुलाने के लिए उसके मायके को चला जाता है। जब वह मायके को जा रहा था तो वह भी उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते से उसकी पत्नी कीर्ति अपने बच्चों को लेकर मायके गई थी। वही जंगल का रास्ता था। जब वह जंगल में पहुंचता है तब वह देखता है कि उसकी छोटी सी बेटी अनविता की एक चप्पल नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। जब उसने अपनी बेटी की चप्पल देखी तो वह घबरा गया। उसने सोचा, इस जंगल में हमारी पत्नी और बच्चों के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कोई हादसा तो नहीं हो गया, हमारी बेटी की चप्पल एक कैसे पड़ी है। उसने हिम्मत को बांधा और चलता हुआ चला गया। जब वो उसके मायके पहुंचा तब कीर्ति दरवाजे पर अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई थी और जैसे ही वह अपने पति सुदर्शन को आता हुआ देखती है तो वह अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, उनके पास जाओ। बच्चों को वह उनके पिता के पास भेज देती है और खुद दरवाजा बंद करके अंदर कमरे में चली जाती है। वह बच्चे अभय और अनविता अपने पिता के पास जाकर उनके शरीर से लिप गए और अपने पिता से प्यार करने लगे और सुदर्शन भी अपने बच्चों से प्यार करने लगा। अब वह रात में उसके मायके में ही रुकता है। तब उसके सासुर अपने दामाद का खूब सम्मान करते हैं। रात भर ठहरने के बाद जब सवेरा होता है तब वे माता पिता कीर्ति के सास ससुर अपनी बेटी कीर्ति को बुलाते हैं और अपने दामाद सुदर्शन के पास अपनी बेटी को लेकर पहुंचते हैं और वह अपने दामाद से कहते हैं, बेटा तुम लोगों में झगड़ा हुआ तो तुमने अपनी पत्नी के गाल पर थप्पड़ क्यों मारा, ऐसा तुमने क्यों किया, इसकी कोई गलती भी नहीं थी। ये कह रही है कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, थोड़ी सी नाराजगी थी, थोड़ा सा झगड़ा हुआ और इसी बात को लेकर तुमने हमारी बेटी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। तुमने ऐसा क्यों किया, क्या बात है। तब सुदर्शन ने कहा, देखिए पिताजी, आपकी बेटी अपने दोष तो बताएगी नहीं, इसने सारे दोष मेरे ही बताए होंगे, यह मैं जानता हूँ, लेकिन इसकी गलती है। अब ससुर राजप्रसेन ने पूछा, बेटा वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी गलती क्या है, जो बात सत्य हुई थी। सुदर्शन ने अपने ससुर राजप्रसेन से बता दी, थोड़ी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ और इसने हमको गालियाँ दी और जब इसने गालियाँ दी तब मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। और पिताजी आप ही बताए, हमारी परंपरा कहती है कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जब लक्ष्मी पति का सम्मान नहीं करेगी, उसे गालियाँ देगी, तो इससे गलत बात एक स्त्री के लिए क्या हो सकती है, इसलिए मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। राजप्रसेन ने जब अपनी बेटी की इस हरकत को सुना तब वह अपनी बेटी कीर्ति से कहता है, बेटी तुमने ऐसा ही किया था क्या, फिर तो तुमने हमसे झूठ बोला है और तुमने अपने पति को गालियाँ दी हैं। तब कीर्ति चुपचाप खड़ी रही। तब राजप्रसेन को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम हमारी बेटी होने से पहले एक स्त्री हो, अब तुम किसी की पत्नी भी बन चुकी हो और स्त्री होने के बाद अब तुम माँ भी बन चुकी हो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुमने न तो अपने पति का धर्म निभाया और न तुम अपने सही तरीके से अपने माँ बनने का भी धर्म निभा रही हो। तुम ऐसे बच्चों को लेकर यहाँ चली आई, तुम्हें अपने बच्चों के आगे के लिए, भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं है, जो तुम अपने ससुराल को छोड़कर चली आई।
अच्छी बात तो यही है कि तुम हमारे दामाद के साथ पुनः अपने ससुराल को लौट जाओ। तब कीर्ति कहने लगी, पिताजी मैं मर तो सकती हूँ लेकिन मैं अपनी ससुराल इनके साथ कभी नहीं जा सकती। मित्रों, अब देवी लक्ष्मी कहती है, हे रावण। तब राजप्रसेन ने समझाया, बेटी तुम जान हो, तुम्हारे अंदर अभी क्रोध भरा हुआ है और यह ज्ञान तुम्हें ले डूबेगा। हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा। मेरा जो धर्म था मैंने निभा दिया, तुम्हारा विवाह कर दिया, तुम्हें सुव्यवस्थित कर दिया। अब तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें क्या निभाना है और कैसे चलना है। ठीक है, अगर तुम हमारे यहाँ रहती हो तो कितने दिन तक रहोगी? जरा अपने अंदर से विचार करो और सोचो। हम जब तक जीवित हैं तब तक तो तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन हमारी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम अब बूढ़े हो चुके हैं और कब हम लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हमारे जाने के बाद यह मैं नहीं मानता हूँ कि तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हें सही तरीके से रखेंगे या नहीं। हो सकता है तुम्हें ताने मारे, तुम्हारा अपमान करें। जो आज तुम क्रोध कर रही हो, जो तुम्हें आज दुख हो रहा है अपने पति के थप्पड़ मारने का, इससे ज्यादा दुख तुम्हें उस दिन होगा जब तुम यहाँ रहोगी। मेरे जाने के बाद तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें नीची नजर की दृष्टि से देखेंगे, तो उस दिन बेटी तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। इसलिए बेटी हमारी बात को मानो, क्योंकि बेटी का घर ससुराल ही होता है। बेटी के लिए अगर कहीं स्वर्ग होता है तो वह ससुराल ही होता है। बेटी हमारे लिए तो तुम पराए हो गई हो, इसलिए बेटी तुम अपने ससुराल को जाओ, क्योंकि अगर स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख कहीं मिलता है तो वह ससुराल में ही मिलता है। और जिस स्त्री का पति सुखी है, जिस स्त्री के बच्चे सुखी है, जिस स्त्री के ससुराल वाले व्यक्तियों के आचरण अच्छे हैं, तो उस स्त्री के लिए उसी घर में स्वर्ग है। इस तरह से राजप्रसेन ने अपनी बेटी कीर्ति को समझाया और कहा है, बेटी पतित में थोड़ा बहुत तो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, लेकिन इस तरह से तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए और इस तरह से पति को गाली भी नहीं देना चाहिए, जिस तरह से पति मजबूर होकर तुम्हें मारे या तुम्हारा अपमान करे। इसलिए पहले स्वयं सुधार करो और उसके बाद में दूसरे को सुधारने की बात करो। कहते हैं ना कि खुद सुधरो तो संसार सुधारे। इसलिए बेटी हमारी बात या गांठ को बांध लो। अगर तुम्हें जीवन में सुखी रहना है तो अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चों को सही तरह से पालना, यही तुमको सुख देगा। अब देवी लक्ष्मी कहती है, राजर्षि प्रसेन के ऐसे समझाने पर कीर्ति रोने लगती है और अपनी गलती की क्षमा अपने पिता से मांगने लगती है। तब राजप्रसेन कहता है, हमसे क्षमा मांगने से पहले अपने पति से क्षमा मांगो। तब कीर्ति अपने पिता के कहे अनुसार अपने पति सुदर्शन से क्षमा मांगती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी हमारे अंदर अज्ञान था, मैं तो यही जानती थी कि पिता के यहाँ सारी जिंदगी में रह सकती हूँ, अपना जीवन गुजार सकती हूँ, लेकिन आज मुझे यह मालूम हुआ कि बेटी पराया धन होती है। बेटी के लिए सर्व सुख अगर कहीं मिलता है तो ससुराल में मिलता है, पिता के यहाँ नहीं मिलता। पिता के यहाँ तो जब तक मिलता है जब तक बेटी कुंवारी रहती है। शादी होने के बाद अगर सुख मिलता है तो ससुराल में मिलता है और पिता का घर तो एक रिश्तेदारी की तरह हो जाता है। पिताजी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, अब हम दोबारा शिकायत का मौका आपको कभी नहीं देंगे। अब कीर्ति के माता पिता खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी के साथ बहुत कुछ दान दहेज देकर एक पोटली में वह दान दहेज बांध देते हैं और अपने दामाद सुदर्शन और बेटी कीर्ति को विदा कर देते हैं। वह पोटली जिसमें दान दहेज था उसको लेकर अपनी पत्नी कीर्ति और बच्चों अभय व नविता को लेकर सुदर्शन अपने घर के लिए चल देता है। वह उसी जंगल के रास्ते से आ रहा था।
अब सुदर्शन पूछता है, हमें अपनी बेटी अन्विता के इस रास्ते में चप्पल मिली थी, तब मैं घबरा गया, ऐसा क्यों हुआ? तुम रात में कहाँ रही, कैसे आई? तब कीर्ति कहती है, हे स्वामी, मैं रात में आ रही थी तो ऋषि वसु ने मुझे रोक लिया था, और जब सवेरा हुआ तब मैं वहाँ से निकली। जाते समय ऋषि वसु ने कहा था कि पुत्री, जब तुम कभी भी जिंदगी में लौटकर अपनी ससुराल में आओ तो हमसे मिलकर जाना। तब सुदर्शन कहने लगा, ठीक है, चलो ऋषि वसु से मिलकर ही चलते हैं, क्योंकि वह आश्रम रास्ते में ही पड़ता था। अपनी पत्नी कीर्ति और बच्चों अभय व अन्विता के साथ सुदर्शन ऋषि वसु के आश्रम पहुंच गया। तब ऋषि वसु स्नान कर रहे थे। जब ऋषि वसु ने कीर्ति को देखा तो वह पहचान गए कि यह तो वही स्त्री है जो रात में मेरी कुटिया में ठहरी हुई थी। ऋषि वसु की ओर आते हुए सुदर्शन कीर्ति और बच्चों से ऋषि वसु कहता है, हे अभिभावकों, आप सभी अभी वहाँ विश्राम करो, मैं स्नान और पूजा करने के बाद तुमसे अभी मिलने के लिए आता हूँ। ऋषि वसु स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद में उनके पास पहुँचते हैं। ऋषि वसु कहते हैं, बेटी कीर्ति, उस दिन मैंने समझाया था लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं माना। स्त्री के लिए सर्व सुख अगर है तो ससुराल है, और आज तुम लौट कर आ ही गई। कीर्ति ऋषि वसु से क्षमा मांगती है और कहती है, हे महाराज, हमसे गलती हो गई थी और क्रोध में आकर मैं अपने मायके चली गई थी, लेकिन हमें आज मालूम हुआ आप सत्य कह रहे थे कि स्त्री के लिए सर्व सुख उसके पति और उसके ससुराल के लोगों की खुशी होती है। मित्रों, अब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे रावण, अब ऋषि वसु कीर्ति को 5 बातें समझाते हैं और कहते हैं, बेटी कीर्ति, मैं तुमको 5 बातें बताता हूँ और वह 5 बातें तुम अपने जीवन में हमेशा याद रखना। ये 5 लक्षणों वाली जो स्त्रियां होती हैं उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उन्हें लक्ष्मी का दर्जा जरूर मिलता है। तब कीर्ति ने पूछा, हे महात्मा जी, वह 5 लक्षणों वाली स्त्रियां कौन सी होती हैं जिन्हें लक्ष्मी का रूप माना गया है, और यह समाज उन्हें लक्ष्मी के रूप में कैसे देखता है? तब ऋषि वसु कहते हैं, पुत्री कीर्ति, मैं तुम्हें स्त्री के 5 लक्षणों को बताता हूँ और यह 5 बातें तुम जीवन में हमेशा याद रखना। ऋषि वसु कहते हैं, पहले लक्षण वाली स्त्री वह होती है जो सुबह उठकर स्नान करती है, पूजा पाठ करती है और पूजा पाठ करने के बाद में फिर अपना घर का कामकाज करती है और अपने बच्चों को देखती है और साफ सफाई का ध्यान रखती है, समय पर अपने बच्चों को विद्यालय भेजती है। ये होती है पहले लक्षण वाली खुशनसीब स्त्री, जो स्त्री सुबह उठकर स्नान ध्यान करती है, पूजा पाठ करती है और घर की साफ सफाई रखती है, तो उस घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। लक्ष्मी माता उस स्त्री से प्रसन्न रहती है और उस घर में कभी गरीबी नहीं आती। पहले लक्षण वाली तो स्त्री यह होती है। दूसरे लक्षण वाली स्त्री बताते हुए ऋषि वसु कीर्ति से कहता है कि दूसरे लक्षण वाली स्त्री वह होती है जो अपने पति का, अपने सास ससुर का, अपने बच्चों का ध्यान रखती है, वह भी इसलिए कि हमारे बच्चे दुखी तो नहीं है, हमारे बच्चों के पास में किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, किस चीज की जरूरत है, हमारे पति क्या चाहते हैं, भूखी तो नहीं है, प्यासी तो नहीं है, हमारे सास ससुर भूखे तो नहीं है, प्यासी तो नहीं है, उनका जो स्त्री ध्यान रखती है तो उस स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी उससे प्रसन्न रहती है। और जो स्त्री अपने बच्चों का, अपने पति का, सास ससुर का ध्यान नहीं रखती है तो माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है और उसके घर को छोड़कर चली जाती है, जिससे उस घर में गरीबी आ जाती है। इसीलिए हर स्त्री को अपने पति का, अपने सास ससुर का और बच्चों का सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए। यही स्त्री का कर्तव्य होता है और यही स्त्री का धर्म होता है। स्त्री का तीसरा लक्षण होता है, जो स्त्री अपने पति को कभी गाली नहीं देती है, उसका सम्मान करती है और परिवार वालों का साथ, सास ससुर को भी गाली नहीं देती है, उसका सम्मान करती है, अच्छे शब्दों से उनकी इज्जत करती है, अपने पति से मीठा बोलती है, तो वह स्त्री लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। और जो स्त्रियां अपने पति को गालियां देती हैं, अपने सास ससुर को गालियां देती है,
अपने परिवार के लोगों को अपशब्द बोलती है तो उस स्त्री को लक्ष्मी का दर्जा कभी नहीं दिया जाता है और वह समाज में भी अपमानित होती है। इसलिए हर स्त्री के अंदर ये लक्षण होना चाहिए कि कोई स्त्री किसी को भी गाली ना दे, सबके साथ मीठा बोले और सबके साथ अच्छा बर्ताव करे। ऐसी स्त्री को ही लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और चौथे लक्षण वाली स्त्री वह होती है जो स्त्री घर आए अतिथि का सम्मान करती है, भिखारियों को भीख देती है, वही स्त्री लक्ष्मी का रूप कहलाती है। ऋषि वसु आगे कहते हैं जो स्त्रियां घर आए अतिथि का सम्मान नहीं करती है, उनको खाने पीने के लिए नहीं पूछती है, भिखारी को भीख नहीं देती कि भिखारी दरवाजे पर चिल्लाता रहे और निराश होकर वह अगर दरवाजे से लौट जाए तो समझ लो कि उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती है और उस स्त्री से लक्ष्मी माता क्रोधित हो जाती है। जो स्त्री भिखारी को भीख नहीं देती है, अतिथि का सम्मान नहीं करती है, उससे लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है और वह घर कंगाल बन जाता है। इसलिए ये लक्षण स्त्री के अंदर होना चाहिए कि घर आए अतिथि का और भिखारी का भी सम्मान करे। और पांचवा लक्षण यह है कि सुबह जल्दी उठना। जो स्त्री सुबह जल्दी उठती है, सुबह 4 बजे उठ जाती है और अपने घर का कामकाज करने लगती है, झाड़ू लगाती है, साफ सफाई करती है और बर्तनों को भी साफ करती है, तो उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है और उस घर से कभी माता लक्ष्मी जाती ही नहीं है और उस स्त्री को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। जो स्त्रियां देर से उठती हैं, घंटों तक देर तक सोती रहती है, उठने के बाद अपने श्रृंगार में लग जाती है, ना बर्तनों को देखती है, ना गंदे पड़े कपड़ों को साफ करती है, ना घर की साफ सफाई करती है, ना झाड़ू लगाती है, ना बच्चों की ओर देखती है, बच्चों के कपड़े गंदे हैं, बच्चे गंदे घूम रहे हैं, ना उनकी साफ सफाई करती है, तो ऐसी स्त्रियां लक्ष्मी के रूप से हमेशा के लिए वंचित हो जाती है। ऐसी स्त्रियां कुलक्षण का रूप मानी जाती है। ऐसी स्त्रियां जिस घर में होती है तो उस घर से माता लक्ष्मी नाराज रहती है और उस घर में कभी नहीं जाती है, जिससे वह घर गरीब हो जाता है और उस घर में कभी सुख और शांति नहीं आता है। इसलिए हे बेटी कीर्ति, यह अंतिम 5वां लक्षण भी हर स्त्री के अंदर होना चाहिए कि सुबह देर से ना उठे, जल्दी उठे और अपने घर की साफ सफाई करे, झाड़ू लगाएं और बर्तनों को भी साफ करें और अपने बच्चों को भी गंदा ना होने दें, उनकी साफ सफाई करें। इस तरह से ऋषि वसु स्त्रियों के बारे में इन 5 आचरण वाली स्त्री को लक्ष्मी का रूप बताते हैं। अब कीर्ति हाथ जोड़कर ऋषि वसु से क्षमा मांगती है और कहती है, हे महाराज, आपने स्त्रियों के अंदर यह जो 5 लक्षण बताए हैं जिसकी वजह से एक स्त्री लक्ष्मी माता का रूप होती है, तो आज के बाद यही लक्षण मैं अपने अंदर भी अपनाऊंगी और इसी तरह से मैं भी अपने घर में जाकर यह 5 लक्षणों का कर्तव्य जरूर निभाऊंगी और अपने सास ससुर की, अपने पति की सेवा करूंगी, घर आए अतिथि की भी सेवा करूंगी, भिखारी को भी भीख दूंगी, सुबह जल्दी से उठूंगी, घर की साफ सफाई रखूंगी और बच्चों का भी अच्छी तरीके से देखभाल करूंगी, उनकी परवरिश करूंगी। कीर्ति की बात को सुनकर ऋषि वसु बड़े ही खुश हो जाते हैं। और अब सुदर्शन कीर्ति ऋषि वसु से आज्ञा लेने के बाद कीर्ति अपने पति सुदर्शन के साथ में अपने ससुराल चली आती है और अपने सास ससुर के पास जाकर उनके चरणों में गिर जाती है और उनसे क्षमा मांगती है। हे पिताजी, आज के बाद मैं कभी रूठकर अपने मायके नहीं जाऊंगी, आप लोगों की सेवा करूंगी, अपने पति की भी सेवा करूंगी। इसके बाद कीर्ति उन 5 लक्षणों को अपने अंदर धारण कर लेती है और खुशी खुशी अपने सास ससुर और पति के साथ में अपनी जिंदगी को व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे उसके घर में सुख और शांति हो जाती है और किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। अब माता लक्ष्मी रावण से कहती है, हे रावण, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि वह 5 लक्षण कौन से हैं जो एक स्त्री के अंदर अगर विद्यमान है तो वह स्त्री स्वयं माता लक्ष्मी यानी मेरा ही एक रूप मानी जाती है। और जिस स्त्री के घर में मेरा वास हो जाता है
वह घर धन संपत्ति से भर जाता है। माता लक्ष्मी की बात सुनकर रावण कहते हैं, हे माते, आज आपने मुझे एक कथा के माध्यम से स्त्रियों के बारे में जो ज्ञान दिया है वह सर्वज्ञान संपन्न है। आपको मुझे स्त्रियों के बारे में ये 5 बातों को एक कथा के माध्यम से मुझे अवगत कराने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मित्रों, ये 5 लक्षण जिस स्त्री के अंदर होते हैं वह स्त्रियां लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। लक्ष्मी का दर्जा उनको प्राप्त होता है और समाज उन्हें लक्ष्मी के रूप में ही देखता है। मित्रों, ये कथा हमें तो यही सिखाती है उन स्त्रियों के लिए और उन पुरुषों के लिए भी कि अगर आपकी स्त्री ने ये 5 लक्षण अपने अंदर धारण कर लिए हैं तो आपकी स्त्री कभी भी आपका अपमान नहीं करेगी। मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको ये हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि वह 5 लक्षणों वाली औरतें कौन सी होती हैं जिनकी वजह से आपका वीरान पड़ा घर भी स्वर्ग बन जाता है, जिससे उनकी सहायता हो सके और वह सभी अपनी स्त्रियों के भीतर भी ऐसे ही गुणों को धारण करवा सके। कथा अब भी समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे आखिर राजा दशरथ की ऐसी कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी। कथा की शुरुआत होती है अयोध्या के महान राजा दशरथ से। एक दिन वे अपने राजसी घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार के लिए निकले। उनके चेहरे पर राजा का गर्व और आत्मविश्वास चमक रहा था। उस युग में शिकार राजाओं के लिए केवल मनोरंजन नहीं बल्कि उनकी शक्ति, साहस और नेतृत्व का प्रतीक था। मगर उस दिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। सारा दिन जंगल में भटकने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। थकान और निराशा उनके मन पर छाने लगी। मन में एक खालीपन सा महसूस होने लगा। अंततः वे एक विशाल बरगद के पेड़ डीएच की छांव में विश्राम करने के लिए रुक गए। जंगल में सन्नाटा था, केवल पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। दशरथ विचारों में डूब गए। उन्होंने मन में सोचा, ये दिन तो व्यर्थ बीत गया। ना कोई शिकार मिला, ना ही इस यात्रा का कोई उद्देश्य पूरा हुआ। तभी उनकी नजर पैंदों के बीच से निकलती एक अनुपम सुंदरी पर पड़ी। वह ऐसी थी मानो स्वर्ग की अप्सरा धरती पर अवतरित हो गई हो। उसके वस्त्र चमक रहे थे, उसकी चाल में अद्भुत आत्मविश्वास था और उसका सौंदर्य जंगल के उस शांत वातावरण में किसी जादू सा प्रतीत हो रहा था। दशरथ के मन में कौतूहल जागा। वे सोचने लगे, इस घने जंगल में जहाँ हर कदम पर खतरा हो सकता है, ऐसी सुंदर और नाजुक कन्या अकेली कैसे भटक रही है? ये कौन हो सकती है? जैसे ही वह कन्या उनके निकट आई, दशरथ ने अपने राजसी शिष्टाचार को संभालते हुए पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस खतरनाक जंगल में अकेले क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ जंगली जानवरों का भय है जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है? कृपया अपने बारे में बताओ। कन्या ने उनकी बात सुनकर एक मधुर मुस्कान बिखेरी और बोली, हे राजन, पहले आप बताएं कि आप कौन हैं? आपकी वेशभूषा और गर्वीली मुद्रा से प्रतीत होता है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि किसी राज्य के शासक हैं। इस निर्जन जंगल में आपका होना मुझे आश्चर्य में डाल रहा है। दशरथ ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मेरा कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना और अपने साहस को सिद्ध करना। लेकिन तुमने मेरा प्रश्न अभी तक अनुत्तरित छोड़ा है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? कन्या ने शांत और मधुर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ और मेरा नाम सूर्यवंशी है। मेरे पिता ने मुझे ये स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने लिए योग्य जीवन साथी चुन सकूं। इसी खोज में मैं इस जंगल में आई हूँ। दशरथ को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस जोखिम भरे जंगल में अकेले भेज दिया? क्या यह उचित है कि एक पिता अपनी पुत्री को स्वयं जीवन साथी चुनने के लिए ऐसे स्थान पर छोड़ दे?
परंपरा तो कहती है कि पिता को अपनी बेटी के लिए योग्य वर की खोज करनी चाहिए। सूर्यवंशी ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पिता का मुझ पर पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने लिए सही निर्णय ले सकती हूँ और आज आपको देखकर मुझे लगता है कि मेरी खोज पूरी हो गई है। मैं आपको अपने जीवन साथी के रूप में चुनना चाहती हम। दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा, सूर्यवंशी, तुम्हारा साहस और आत्मविश्वास वाकई प्रशंसनीय है, किंतु मैं एक राजा हूँ और मेरे कंधों पर मेरे राज्य और प्रजा की बड़ी जिम्मेदारी है। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह अनुमति दी है कि तुम किसी भी व्यक्ति से, भले ही वह राजा हो, विवाह कर सकती हो? सूर्यवंशी ने दृढ़ता से कहा, मैं आपके दायित्वों को समझती हूँ, किंतु मेरा हृदय आपको चुन चुका है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। दोनों के बीच बातचीत गहराने लगी। सूर्यवंशी की सुंदरता, साहस और स्पष्टवादिता से प्रभावित होकर दशरथ ने कहा, तुम्हारा प्रेम और विश्वास मुझे आकर्षित कर रहा है। मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। सूर्यवंशी ने उत्सुकता से पूछा, कृपया बताएं, आपकी शर्त क्या है? दशरथ बोले, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे पहले अयोध्या लौटना होगा और वहाँ से बारात लेकर आऊंगा। तब हम विधि विधान से, वैदिक रीति से विवाह करेंगे। सूर्यवंशी ने मुस्कान के साथ कहा, मैं आपकी शर्त स्वीकार करती हूँ। मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे आपका इंतजार करूंगी। मुझे विश्वास है कि आप अपना वचन निभाएंगे। किंतु सूर्यवंशी ने भी एक शर्त रखी। उसने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको एक वचन देना होगा। मेरा पुत्र ही अयोध्या के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। उस समय दशरथ संतानहीन थे। उन्होंने बिना अधिक विचार किए यह वचन दे दिया, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र ही अयोध्या का राजा बनेगा। सूर्यवंशी की आंखों में संतुष्टि की चमक थी। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं यहाँ आपकी प्रतीक्षा करूंगी। दशरथ ने सूर्यवंशी को आश्वासन दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर अयोध्या लौट गए। उनके मन में उत्साह था कि उन्होंने एक ऐसी कन्या को चुना जो न केवल सुंदर थी बल्कि साहसी और स्वतंत्र भी थी। किंतु अयोध्या पहुंचते ही दशरथ राजकीय कार्यों, परिवार की जिम्मेदारियों और अपने महल के वैभव में इस कदर उलझ गए कि सूर्यवंशी और उनके वचन की स्मृति धीरे धीरे उनके मन से फीकी पड़ी गीचने लगी। रामायण में उल्लेख है कि दशरथ की 3 प्रमुख रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और उनके पास अनेक अन्य रानियां भी थीं। ये रानियां उनके महल की शोभा बढ़ाती थी और उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। राजकीय कार्यों और प्रजा के कल्याण में व्यस्त दशरथ के मन से सूर्यवंशी का ख्याल पूरी तरह निकल गया। इधर सूर्यवंशी उस बरगद के पैडज के नीचे दशरथ की प्रतीक्षा करती रही। प्रत्येक सुबह उसे विश्वास था कि आज दशरथ बारात लेकर आएंगे, किंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका हृदय निराशा से भरने लगा। वह सोचती, राजा का वचन कभी असत्य नहीं होता, फिर दशरथ क्यों नहीं आए? निराशा और विश्वास के बीच झूलते हुए सूर्यवंशी ने उसी स्थान पर तपस्या शुरू कर दी। उसने अपने मन को शांत किया और भगवान से प्रार्थना की कि दशरथ अपना वचन निभाए। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने अपने शरीर को उसी स्थान पर त्याग दिया। ये घटना जंगल में तपस्या कर रहे मुनिमित्र ने देखी। वे सूर्यवंशी के त्याग और विश्वास से गहरे प्रभावित हुए। जब उन्होंने जाना कि सूर्यवंशी ने अपने प्राण त्याग दिए तो उन्होंने ध्यान द्वारा उसके जीवन और दशरथ के साथ हुए संवाद को समझा। फिर उन्होंने सूर्यवंशी की हड्डियों से एक जोड़ी खद बनवाई। विश्वामित्र ने सोचा कि यह खड्डू उस वचन को पूरा करने का साधन बनेगी जो दशरथ ने सूर्यवंशी को दिया था। उन्होंने ये खद्धाव अपने शिष्य मुनि गौतम को सौंपते हुए कहा, ये खद्धाव उस गंधर्व कन्या की है जिसने दशरथ के वचन पर विश्वास किया और अपने प्राण त्याग दिए। इसे किसी योग्य व्यक्ति को सौंप देना जो इसका सम्मान कर सके। समय बीता और दशरथ के घर भगवान राम का जन्म हुआ।
राम बंधे हुए और कैकेयी के कहने पर उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वन में भटकते हुए मुनि गौतम के आश्रम पहुँचे। वहाँ माता अनुसुईया ने सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए तथा जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। जब राम आश्रम से जाने वाले थे, मुनि गौतम ने सोचा कि अब समय आ गया है कि खड्ग सही व्यक्ति को सौंपी जाए। उन्होंने राम को खड्ग भेंट करते हुए कहा, हे राम, ये खड्ग दिहाव मुनि विश्वामित्र ने बनवाया है। इसका विशेष महत्व है। इसे अपने पास रखो और उचित समय पर इसका उपयोग करना। राम ने खड्ग को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया और समझ लिया कि यह किसी बद्ध उद्देश्य के लिए है। राम ने खड्ग को अपने भाई लक्ष्मण को सौंपते हुए कहा, लक्ष्मण, इसे संभाल कर रखो। यह कोई साधारण खड्ग नहीं है। इसे पैरों में नहीं पहनना बल्कि सम्मान के साथ रखना है। चित्रकूट में जब राम, सीता और लक्ष्मण रह रहे थे, तब अयोध्या में राम के वनवास से सभी दुखी थे। सबसे अधिक दुखी थे भरत। उनके लिए अयोध्या का राजमहल अपने बड़े भाई के बिना सुना था। भरत ने निश्चय किया कि वे चित्रकूट जाकर राम से मिलेंगे और उन्हें वापस अयोध्या लाएंगे। चित्रकूट पहुंचकर भरत ने राम को वनवासी वेश में देखा। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे राम के चरणों में गिरकर बोले, भैया, आप जैसे धर्मनिष्ठ राजा को वन में क्यों रहना पीड़ित रहा है? कृपया अयोध्या लौटे और राज सिंहासन संभाले। मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। राम ने भरत को उठाया और कहा, भरत, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अमूल्य है, किंतु पिताजी का वचन मेरा धर्म है। यदि मैं अब लौट गया तो उनका वचन अधूरा रह जाएगा। तुम मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या का संचालन करो। भरत ने भावुक होकर कहा, भैया, यदि आप नहीं लौट सकते तो मैं भी अयोध्या की गद्दी पर नहीं बैठ सकता। मैं आपके बिना राजा नहीं बन सकता। राम ने उन्हें शांत करते हुए कहा, भरत, यदि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो मेरी एक बात मानो। मैं तुम्हें ये खड्ग सौंपता हूँ। इसे राज सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन करो। ये खड्ग मेरा प्रतीक है और तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर अयोध्या को संभालो। भरत ने भारी मन से खड्ग स्वीकार किया और बोले, भैया, ये खड्ग आपके आशीर्वाद है। मैं इसे गद्दी पर रखूंगा और आपके आदर्शों के अनुसार राज्य चलाऊंगा। किंतु मैं यह वचन देता हूँ कि जब तक आप वापस नहीं लौटेंगे मैं स्वयं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैं तपस्वी जीवन जीऊंगा और आपकी प्रतीक्षा करूंगा। राम ने भरत को गले लगाया और कहा, तुम्हारा ये त्याग अयोध्या के लिए प्रेरणा बनेगा। ये खड्ग न केवल मेरा प्रतीक है बल्कि उस गंधर्व कन्या के त्याग का भी प्रतीक है, जिसने पिताजी के वचन पर विश्वास किया और अपने प्राण त्याग दिए। जब ये खड्ग अयोध्या की गद्दी पर होगी तब उसका उद्देश्य पूरा होगा। भरत ने खड्ग को कपाध्य में लपेटा, सिर पर रखा और अयोध्या लौट गए। वहां उन्होंने खड्ग को राज सिंहासन पर स्थापित किया और घोषणा की, यह चरण पादुकाएं अयोध्या की शासक है। मैं केवल इनका सेवक हूँ। जब तक राम नहीं लौटेंगे मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। भरत ने नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर तपस्वी जीवन शुरू किया। वे प्रतिदिन खड्ग की पूजा करते और राम के आदर्शों के अनुसार राज्य का संचालन करते। तो दोस्तों, यही थी वह गंधर्व कन्या सूर्यवंशी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी। उसका विवाह दशरथ के साथ गंधर्व रीति से हुआ था, किंतु वैदिक रीति रिवाजों से पूर्ण नहीं हो सका। वह कुंवारी इसलिए थी क्योंकि उसने अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन का सुख कभी नहीं भोगा। उसके त्याग और विश्वास ने खड्ग के रूप में अमृता पाई। जब ये खड्ग अयोध्या की गद्दी पर रखी गई, तब सूर्यवंशी का वचन और उद्देश्य पूरा हुआ। राम ने भरत को यह समझाया कि इस खड्ग को गद्दी पर रखने से उस माता को शांति मिलेगी जिसने अपने प्रेम और तपस्या से इसका निर्माण किया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता।
सूर्यवंशी का त्याग और दशरथ का अधूरा वचन भगवान राम ने अपने धर्म और कर्तव्य के माध्यम से पूरा किया। रामायण की यह कथा हमें ये भी दिखाती है कि हर छोटी सी घटना के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? क्या इस रहस्य का जवाब आपके लिए संतोषजनक रहा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर इस कथा को औरों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल भक्ति ज्ञान लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।